हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की परीक्षा की तैयारी? तो आइए, फिर से स्वागत है आपको बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आपको जो चैप्टर धातु और अधातु चल रहा है उसी के बारे में और कुछ पॉइंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि धनायन और ऋणायन, मतलब धनायन और ऋणायन क्या है या आयन क्या है। तो जब कोई तत्व के परमाणु बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनाविष्ट हो जाता है, माने धन आवेश से आविष्ट हो जाता है, धनाविष्ट हो जाता है। तथा इसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणाविष्ट हो जाता है। इसी धनाविष्ट होना या ऋणाविष्ट होना क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। तो वह धनाविष्ट होगा फिर भी उसको आयन कहेंगे, और ऋणाविष्ट होगा माने ऋणावेशित होगा तो पर भी उसको हम आयन कहेंगे। तो आयन के प्रकार, आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक में धनायन और दूसरा ऋणायन। तो जब कोई तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे धनायन कहते हैं, तथा जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। जैसे Na के ऊपर प्लस मतलब ये धनायन है, Ca कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये भी धनायन है, मैग्नीशियम ये भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन है, एल्युमिनियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये सभी धनायन के उदाहरण है। लेकिन अगर आप यह मन में आपको विचार आता होगा कि क्या जिस प्रकार से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो क्या कोई तत्व 4 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है? तो नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग किया जा सकता है, और जिसके बाहरी कक्ष में 5 है तो 3 ग्रहण करेंगे, जिसके बाहरी कक्ष में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। यानी 4 का साझेदारी हो सकता है कि लेन देन कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी धनायन के उदाहरण हो गए। उसी प्रकार से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये सभी ऋणायन के उदाहरण है। अब है कि धनायन की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब कोई तत्व पर अगर धन आवेश है तो उससे हम किन किन बातों की जानकारी कर सकते हैं। तो ये धनायन की मुख्य विशेषता क्या है कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन मौजूद है। ये कैसे कि देखिए, कोई भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या है कि परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों एक दूसरे का बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जब Na+ के स्थिति में जब हम आते हैं, इसके पास मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को त्याग कर दिया है। इसीलिए कहता है कि मूल परमाणु से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ मूल परमाणु से सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि प्रोटॉन 11 है। दूसरा पॉइंट है कि धनायन पर धन आवेश रहता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है और प्रोटॉन धनायन होता है। मतलब क्या है
कि इलेक्ट्रॉन ऋणायन होता है, प्रोटॉन धनायन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश, प्रोटॉन पर +1 आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह एक आवेश रहित कण है। तो यहाँ पे आपको प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वह क्या हो जाएगा, धनायन होता है। किसी तत्व के परमाणु को धनायन में बदलने पर भी परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी तत्व अगर धनायन की अवस्था में है तो उसका परमाणु संख्या कोई चेंज नहीं होगा। जैसे Na के ऊपर प्लस है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 ही होगा, उससे कम बेस नहीं होगा। अगला चौथा पॉइंट जो है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान होता है। जैसे के पोटेशियम K+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा कि उसके बगल में आर्गन अक्रिय गैस है, उसी के तरह होगा। पांचवा पॉइंट जो कहता है कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने के कारण इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की तरफ बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि धनायन का जो आकार होता है वह छोटा होता है। क्यों छोटा होता है कि ये बात को समझिए कि जैसे Na के ऊपर प्लस है, इसका मतलब उसमें सोडियम परमाणु Na+ में इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है। तो प्रोटॉन 11 है तो 10 इलेक्ट्रॉन को उस अपनी ताकत से 10 प्रोटॉन खींच के वो तो न्यूट्रल कर लेगा और वहां पे एक धनायन अधिक बचता है जो कि अपनी ताकत से उस ऋणायन वाले 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए आकार उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि धनायन का आकार छोटा होता है। अब अगला पॉइंट है कि सभी धातु परमाणु धनायन बनाते हैं, जैसे Mg2+, Al3+, Zn2+, Ca2+। मतलब जितना भी धातु है वो सभी धनायन की अवस्था में हो सकते हैं, वो धन आयन बना सकते हैं, धनायन होते हैं। लेकिन अधातु कभी भी धनायन नहीं होगा। लेकिन अपवाद में हाइड्रोजन H+ और NH4 अमोनियम आयन जो है वो अभी अधातु होते हुए भी क्या है, प्लस अवस्था में पाया जाता है। तो H+ की जहां तक की बात है कि हाइड्रोजन का स्थान अभी भी आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दो तरह का व्यवहार करता है, कभी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का तो कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। अब कहिएगा जो प्रदान कहाँ पे करेगा और ग्रहण कहाँ पे करेगा, तो जब हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब इसके साथ संयोग करने आएगा तो वहां पर ई इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, यानी H+ बनाएगा और इससे अपने ताकतवर जब धनायन के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो वहां पर वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो वहां पर H- आयन इस पर होगा, इसलिए वह दोनों तरह का व्यवहार करता है। अब इस प्रकार से आप 6 पॉइंट देखें किसका, धनायन का। अब उसी प्रकार से ऋणायन की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो किसी ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे O के ऊपर माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसी प्रकार क्लोरीन माइनस के पास 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तब यहाँ पे मूल परमाणु की बात आप करेंगे तो जब ऑक्सीजन मूल अवस्था में रहता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, जबकि वो माइनस की अवस्था में, ऋणायन की अवस्था में रहेगा, उस समय उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही रहेगा। तो ही कहता है कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, अधिक पाया जाता है। क्लोरीन के पास जो है
18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि मूल अवस्था में उसमें 17 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। अब दूसरा है कि ऋणायन पर ऋण आवेश होता है, क्योंकि इसके पास धनायन से ऋणायन की संख्या अधिक होती है। जैसे फ्लोरीन माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से 10 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन तथा 9 प्रोटॉन है। तो कहने का मतलब जैसे ऋणायन की संख्या, ऋण आवेश इस पर इसलिए होता है, ऋण आयन की संख्या यहाँ ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये अपना प्रभाव जमा करके उसको क्या कर देता है, ऋणायन बना देता है। तीसरा पॉइंट है कि किसी तत्व के ऋणायन में बदलने पर भी परमाणु संख्या में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता है। तो आप यह दोनों स्थिति में याद रखेंगे कि जब कोई तत्व धनायन की अवस्था में हो या ऋणायन की अवस्था में हो, लेकिन फिर भी उसकी परमाणु संख्या में नो चेंज, कोई तरह का चेंज नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि किसी ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के समान होता है। जैसे O- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन की तरह होगा, उसी प्रकार से आपको क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन की तरह होगा। पांचवा पॉइंट है कि ऋणायन का परमाणु का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन की बात कहा, तो ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 8 उसमें 8 नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जब 8 धन आवेश केंद्रक में है तो 8 ऋण आवेश को तो अपनी ताकत से वो अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचता है तो वो अपनी ताकत से क्या करता है कि उसका फैलाव हो जाता है, वह बाहर की ओर भ्रमण करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ऋणायन का आकार बड़ा और धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए ऋणायन की संख्या, ऋणायन का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब कहता है कि किसी ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के क्या होता है, समान होता है। तो ऑक्सीजन का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नियोन के समान, क्लोरीन का आर्गन के समान। उसी प्रकार से अगर ब्रोमीन की बात कहा जाए तो ब्रोमीन का क्रिप्टन उसके बगल में जो है 36, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाएगा। अब ऋणायन का परमाणु का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। छठा जो पॉइंट है कि ऋणायन का गुण अपने मूल परमाणु के गुण से भिन्न होता है। जैसे क्लोरीन परमाणु सोडियम के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके नमक NaCl बनाता है, जबकि Cl- आयन Na से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो यह बात समझने की है, क्या बात समझने की है कि जब क्लोरीन मूल अवस्था में है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो वो अपना अष्टक पुराने के लिए Na से अभिक्रिया करके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बना लेगा और Na के ऊपर प्लस आयन बन जाएगा तो NaCl बन जाएगा। लेकिन जब उस सोडियम धातु को जब हम क्लोरीन ऋणायन के पास ले जाएंगे तो उसके पास खुद अष्टक पूरा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए वह कोई अभिक्रिया सोडियम के साथ नहीं करेगा। इसलिए ऋणायन का जो गुण होता है मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस प्रकार से देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल और लाभ लेते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने औरों को बताएं, अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाएं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको इससे भी अच्छे प्रकार से समझा के मैं वीडियो को प्रस्तुत करता रहूं। मैं BN प्रसाद। तो आप देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।